नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे क्वांटम फिजिक्स। इसके अंदर हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में ऑपरेटर्स के बारे में। काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑपरेटर। पूरी आगे यूनिट के अंदर ऑपरेटर वो काम आएंगे। और इससे पीछे के लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मुख्यतः हर्मिशियन ऑपरेटर से संबंधित न्यूमेरिकल को पढ़ा था। अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जिनको आपको हर्मिटी प्रूफ करना होता है, यानी जैसे मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया या लाप्लासियन संकारक हो गया। उनको प्रूफ करना है कि वो हर्मिटी का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, क्योंकि प्रूफ करने वाले यानी कि एक टॉपिक की तरह ये वर्क करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो आगे पूरी क्वांटम में काम आती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 21 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा की थी, उसी के आगे कंटिन्यू है। यहाँ पर सिद्ध करो कि निम्न संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। ए है मोमेंटम, यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने को x के लिए, पी एक्स कैप। बी है डेल्टा स्क्वायर यानी लाप्लासियन। सी है एनर्जी यानी आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। और डी है हैमिल्टोनियन, जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों हैं। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि मोमेंटम ऑपरेटर है वो हर्मिटी का पालन करता है। इसके लिए हम मानेंगे कि साइन और फाइन जो है वो दो सुव्यवहारित तरंग फलन है। तो इनका जो आयतन समाकल है वो क्या होगा, 0 के बराबर हम लेंगे, क्योंकि साइन और फाइन जो है वो अनंत पर शून्य होते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, जैसे dx, dy, dz, तो प्रत्येक की लिमिट है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत होगी और उनका रिजल्ट है वो 0 आएगा। इसलिए अनंत के रिस्पेक्ट में इनका जो आयतन समाकल होगा वो 0 के बराबर होता है। इसलिए आयतन समाकल कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स साइन स्टार फाई डीबी बराबर 0। ये आपका तरीका रहेगा लिखने का आयतन समाकल को। यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स हमने इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि हमें ऑपरेटर बनाना है। और पी एक्स की वैल्यू क्या होती है ऑपरेटर की, पी एक्स की वो होती है आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो जब हम अपने फंक्शन में इन पद में ये ले आएंगे तो हम उसको पी एक्स कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप आ गया पहला। फिर हम क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी लगाएंगे और u इंटू वी लगाने के बाद ये क्या बनेगा, डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स फाई प्लस साइन स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स डीवी और इंटीग्रेशन का निशान बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद के ऊपर इंटीग्रेशन और डीवी से मल्टीप्लाई करके अलग अलग हम इसको लिख देते हैं। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स फाई डीवी प्लस इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स डीवी बराबर 0। अब हम इसका पक्षांतन करेंगे। पक्षांतन करने के बाद अपने पास क्या आएगा, ये वाला पद है वो दूसरी साइड में जाएगा और माइनस का हो जाता है। तो इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स डीवी। अब आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि हमें बनाना है पी एक्स कैप, और पी एक्स कैप क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स तो आ रहा है लेकिन आयोटा एच क्रॉस इसके साथ नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आयोटा एच क्रॉस से गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स फाई डीवी बराबर माइनस पहले से है आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल फाई अपॉन डेल एक्स डीवी। अब मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, क्योंकि मैं टोटल पे इसका स्युग्मी ले रहा हूं, स्टार ले रहा हूं, तो आयोटा है उसको माइनस आयोटा से लिख सकते हैं और साइन पे पहले से था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल एक्स का टोटल का संयुग्मी यानी स्टार फाई डीवी बराबर साइन स्टार माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल एक्स डीवी। अब ये वाला जो स्टेप है इतना इतना, ये क्या है, ये पी एक्स होता है, पी एक्स की वैल्यू है। तो इसको लिखा आपने पी एक्स कैप साइन स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रेशन साइन स्टार पी एक्स कैप फाई डीवी। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, हर्मिटी संकारक की प्रॉपर्टी होती है, हमने ये पहले पढ़ा है। अतः पी एक्स कैप हर्मिटी संकारक के गुण का पालन करता है।
इसी प्रकार से अगर आप पी वाई कैप या पी जेड कैप को भी सिद्ध करना चाहते हैं हर्मिटी, तो बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेल अपॉन डेल वाई लेना पड़ेगा और एक बार डेल अपॉन डेल जेड लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तीनों कोऑर्डिनेट है वो हर्मिटी संकारक का पालन करते हैं। इसलिए पी वेक्टर कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा स्क्वायर भी हर्मिटी होता है। दूसरा आपका जो ऑप्शन था उसमें आपको ये कहा गया कि डेल्टा स्क्वायर है लाप्लासियन, उसको प्रूफ करना है कि वो हर्मिटी का पालन करता है। तो इसके लिए हमने दो स्वेक्ट तरंग फलन मान लिए साइन और फाइन। तो यहाँ पर हमें कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे सर्व समीकरण होते हैं उनका यूज करना पड़ता है। तो डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साइन स्टार बराबर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा फाई डॉट डेल्टा साइन स्टार प्लस फाई डेल्टा डॉट डेल्टा साइन स्टार। यहाँ पे ये पद तो सेम हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएंगे, डेल्टा स्क्वायर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर होगी 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यानी इसका क्रम चेंज कर देता हूं। साइन स्टार आगे आ जाएगा और डेल्टा फाई बन जाएगा। फिर ये स्टेप जब ओपन होगा तो क्या आएगा, डेल्टा साइन स्टार डॉट डेल्टा फाई प्लस साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर होगी 2। ये दो इक्वेशन आपको सबसे पहले बनानी है, ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से बनानी है, क्या आपको लेके चलना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटानी है, यानी इसमें से ये समीकरण घटानी है। तो लेफ्ट साइड में क्या था, डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साइन स्टार माइनस डेल्टा डॉट साइन स्टार डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई डॉट डेल्टा साइन स्टार प्लस फाई डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार माइनस के डेल्टा साइन स्टार डेल्टा फाई माइनस साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई। अब आप देखेंगे कि ये पहला पद और तीसरा पद जो है वो सेम ही होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ क्रम चेंज और कुछ चेंज नहीं है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसके आगे माइनस का निशान है यहाँ पे और इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों हो जाएंगे क्रॉस। बचेगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा फाई डॉट डेल्टा साइन स्टार बराबर डेल्टा साइन स्टार डेल्टा फाई दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं, नया लगाएं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेप क्रॉस होने के बाद क्या आएगा, डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल्टा फाई बराबर फाई डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर होगी 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 का आयतन समाकल लेना है। तो समीकरण 3 का आयतन समाकल लेने पे देखें क्या आएगा, इंटीग्रेशन का निशान हम लगा देंगे और डीवी से हम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो ये आयतन समाकल में इसको हमने लिख दिया। समीकरण नंबर आ गई 4। अब हम क्या करते हैं, इस आयतन समाकल को गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से पृष्ठ समाकल में बदलते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो अनंत की अगर हम बात करेंगे तो अनंत पर साइन और फाई का मान 0 होगा और वहां पे जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 0 लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक पद है वो 0 के बराबर आ जाएगा और हम आसानी से डेल्टा स्क्वायर को हर्मिटी संकारक में बना सकते हैं। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से यानी बाएं पद से इंटीग्रेशन v डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल्टा फाई डीवी बराबर पृष्ठ समाकल फाई डेल्टा साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल्टा फाई डॉट डीएस वेक्टर, यानी इसको हमने पृष्ठ समाकल में चेंज कर दिया गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से। इक्वेशन नंबर होगी 5। इसलिए आयतन समाकल संपूर्ण आकाश पे किया गया है यहाँ पर, अतः इस आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ है वो अनंत पर है, जहां पर साइन स्टार और फाई का मान 0 होता है। इसलिए ये जो पृष्ठीय समाकल है वो हो जाएगा 0, यानी ये वाला पद है वो 0 के बराबर आ जाता है। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखूंगा तो ये समीकरण 4 जो है वो दायां पद है वो भी 0 के बराबर आ जाता है। तो समीकरण 5 से पहले हमें ये 0 के बराबर मिलेगा और फिर ये वैल्यू जब समीकरण 4 में रखेंगे तो ये वाला जो पद है ये टोटल ये भी 0 के बराबर आ जाता है, जिसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार फाई डीवी बराबर साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई डीवी। अब ये स्टेप जब आपके पास आ जाते हैं तो हर्मिटी संकारक की डेफिनेशन से ये जो उसका संबंध था उसके हिसाब से हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं,
डेल्टा स्क्वायर साइन टोटल स्टार 5 dB बराबर साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर 5 dB। तो ये जो है हर्मिटिय संकारक के गुण का पालन करता है, इसलिए लाप्लासियन संकारक भी यहाँ पर क्या है, हर्मिटिय संकारक के पालन करने वाला होता है। इसी प्रकार से तीसरा जो अपना था वो था ऊर्जा संकारक, उसको हमें हर्मिटिय सिद्ध करना है, यानी कि E बराबर आयोटा H क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। उसके लिए हमें प्रायिकता संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। माना साई एक सुव्यवहारित तरंग फलन है, क्योंकि प्रायिकता संरक्षण में तरंग फलन एक ही होता है, साई और साई स्टार का मल्टीप्लाई प्रायिकता के बराबर होता है। मैक्स बोरन ने ये बताया था। तब प्रायिकता के संरक्षण से ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डीवी बराबर 0। और यहाँ से इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, साइन स्टार को साइन के साथ ब्रैकेट में लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, तो ये u इंटू वी से हो जाएगा। डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी साइन प्लस साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी डीवी बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और डीवी को दोनों पद के साथ मल्टीप्लाई करवा के पक्षांतन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी साइन डीवी बराबर माइनस के इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी डीवी। अब जो ई था ऑपरेटर, उसका मान होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे देखें आप, डेल अपॉन डेल टी तो आ रहा है, लेकिन आयोटा एच क्रॉस नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी साइन डीवी बराबर माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा साइन स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी डीवी। अब इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट पे हम स्टार लगाएंगे, यानी संयुग्मी लेंगे। तो साइन का तो संयुग्मी पहले से ही है, तो आयोटा का संयुग्मी लूंगा तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और टोटल पे हम स्टार ऊपर संयुग्मी इसका लगा सकते हैं, साइन डीवी बराबर ये रह जाएगा एज इट इज। तो इसको हम हर्मिटिय के संकारक के पदों में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी तो ई कैप होता है साइन स्टार साइन डीवी बराबर साइन स्टार ई कैप साइन डीवी। और ये जो संबंध है ये किसका है, हर्मिटिय संकारक का संबंध होता है। इसी प्रकार से चौथा यानी हैमिल्टनियन या हैमिल्टोनियन कह सकते हैं, एच कैप बराबर पी वेक्टर स्क्वायर कैप अपॉन 2m प्लस वी आर वेक्टर। ये भी हर्मिटिय का पालन करता है, क्योंकि इसके अंदर पी वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और डेल्टा स्क्वायर जो है वो हर्मिटिय का पालन करता है। तथा आर वेक्टर जो है वो क्या होता है, एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक्स कैप वाई कैप जेड कैप वो भी क्या होते हैं, हर्मिटिय का पालन करते हैं, क्योंकि एक्स कैप ऑपरेटर जो है वो सिर्फ एक्स के बराबर होता है, वाई कैप सिर्फ वाई के बराबर, जेड कैप सिर्फ जेड के बराबर, यानी उनसे क्या होता है, फलन है वो सिर्फ एक्स वाई या जेड से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन आएगा वो भी एक हर्मिटिय संकारक होगा। तो हैमिल्टोनियन जो है वो भी एक हर्मिटिय संकारक होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 न्यूमेरिकल थे, जिनके अंदर हमने देखा कि हर्मिटिय संकारक अब किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूफ किया कि मोमेंटम, ऊर्जा संकारक, लाप्लासियन संकारक और हैमिल्टोनियन संकारक हर्मिटिय का पालन करते हैं। तो ये प्रूफ करना पेपर में आ भी सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।